राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के स्नातक द्वितीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के सभी नियमित छात्र छात्राओं का आज इस कक्षा में हम स्वागत करते हैं। छात्रों में डॉक्टर लड्डूलाल मीणा से आचार्य हिंदी राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। छात्रों, आपका जो पाठ्यक्रम है बीए पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है प्रयोजन मूलक हिंदी, इसमें जो इकाई तृतीय है उस पाठ्यक्रम में आपके इकाई तृतीय में विज्ञापन को भी रखा गया है। छात्रों, ये जो विज्ञापन है ये आप ही मानिए कि जो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के मध्य कड़ी का कार्य करता है। विज्ञापन उत्पादक और उपभोक्ता के बीच सेतु की भूमिका निभाता है। यह उत्पाद की बिक्री करवाता है, उत्पाद खरीदने की सुविधा उपलब्ध करवाता है। ये वस्तु की गुणवत्ता और विशेषता के बारे में लोगों को बताता है, जानकारी देता है। ये जो विज्ञापन है ये हमारे जीवन में सहायक की भूमिका निभाता है। इसलिए आज हम बात करना चाहते हैं विज्ञापन की, जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। बीए पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसकी जो इकाई तृतीय है उसके अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में इसे रखा गया है। छात्रों, विज्ञापन जैसा कि अभी मैं आपसे कह रहा था कि ये उपभोक्ता, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच एक सेतु का काम करता है। आज सूचना क्रांति के इस युग में इस समय बहुजन से संपर्क तुरंत या तत्काल स्थापित किया जाता है, क्योंकि आज जो मीडिया है उसके माध्यम से विश्वग्राम की परिकल्पना साकार होती हुई नजर आ रही है। इसलिए आज मीडिया के माध्यम से, विशेष रूप से आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जो वैद्युतीय जनसंचार माध्यम है उनके माध्यम से बहुजन से तुरंत संपर्क स्थापित किया जाता है। आज पूरा संसार एक छोटे से गांव में तब्दील हो चुका है, यानी कि विश्व के कोने कोने की जानकारी तुरंत प्रभाव से सामान्य जन तक भी पहुंचने लगी है। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? जो जनसंचार के जो माध्यम है, विशेष रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, वैद्युतीय माध्यम है, वो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, यानी कि विश्वग्राम की परिकल्पना को साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए आज तुरंत प्रभाव से इस सूचना क्रांति के युग में आज बहुजन से संपर्क तुरंत या तत्काल स्थापित किया जाता है। हालांकि जनसंपर्क पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ही जनसंपर्क के में अपना योगदान दे रहे हैं। पहले भी जनसंपर्क होता रहा है। जैसे मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि जो जनसंपर्क, जो जनसंचार की जो माध्यम है, जो हमारे परंपरागत माध्यम थे, वो भी जनसंपर्क करवाते थे। फिर उसके बाद में जो मुद्रित माध्यम आए, उनके माध्यम से भी जनसंपर्क होता रहा है। आज तो जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जो आप यूं कहिए कि रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, इंटरनेट, इनके माध्यम से तुरंत प्रभाव से बहुजन से संपर्क स्थापित किया जाता है। इसलिए आज सूचना क्रांति का युग है।
यूं कहें कि मानव जीवन की प्रारंभिक कहानी से लेकर आज तक जनसंपर्क होता रहा है, लेकिन आज ग्लैमर की चकाचौंध, और यह भी स्पष्ट देखा जाता है कि विज्ञापन संसार में ग्लैमर का प्रभाव है। ग्लैमर का प्रभाव है। डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि लिखते हैं कि आज के युग को यदि विज्ञापन का युग कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी, कोई अत्युक्ति न होगी, क्योंकि आज विज्ञापन का युग है। आप देखेंगे कि आज जो उपभोक्ता है वो उसी वस्तु को खरीदता है जिसका विज्ञापन वो देखता है। वो बाजार में जब वस्तु खरीदने के लिए जाता है तो उसी वस्तु का नाम बोलता है कि मुझे ये वस्तु चाहिए, इस कंपनी की चाहिए। क्योंकि वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि विज्ञापन का प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ा हुआ है। विज्ञापन जो कहता है, विज्ञापन में जो कहा जाता है, उपभोक्ता उसके अनुसार ही चलता है। तो तात्पर्य यह है कि मतलब जो विज्ञापन है वो आज के युग को अगर विज्ञापन का युग कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। ऐसा लगता है कि विज्ञापन जीवन में सर्वव्यापी अवधारणा के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक विज्ञापन से निरंतर सरोकार रहता है। व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक विज्ञापन से निरंतर सरोकार रहता है। छात्रों, आप देखते हैं कि सुबह प्रातः से लेकर के रात्रि तक आप वही करते हैं जो टीवी कहता है, जो टेलीविजन कहता है। और टेलीविजन में जो विज्ञापन कहते हैं या विज्ञापन के माध्यम से कहलवाया जाता है, वही वस्तु बाजार से आप खरीद करके लाते हैं। और वो बार बार एक ही विज्ञापन को जब बार बार दिखाया जाता है तो व्यक्ति पर इतना प्रभाव पड़ जाता है कि जब वो वस्तु खरीदने जाता है तो उसी ब्रांड को खरीदता है जिसको वह बार बार विज्ञापन के माध्यम से देखता है। तो उस विज्ञापन का प्रभाव व्यक्ति पर इतना पड़ जाता है कि वो उसी ब्रांड को खरीदता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि और व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक विज्ञापन से निरंतर सरोकार रहता है। ओढ़ने पहनने, खाने पीने, रहन सहन, घर द्वार से लेकर धर्म, राजनीति आदि समाज के हर क्षेत्र में विज्ञापन ने अपना स्थान बना लिया है। आप देखेंगे हर चीज में विज्ञापन है। अगरबत्ती का भी विज्ञापन होता है। यानी कि पूजा पाठ, धर्म, राजनीति, ओढ़ना पहनना, बिछाना, सब में हम उसी ब्रांड को खरीदेंगे जो विज्ञापन हमें दिखा रहा है या विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक जानकारी दी जा रही है। इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ओढ़ने पहनने, खाने पीने, रहन सहन, घर द्वार से लेकर धर्म, राजनीति आदि समाज के हर क्षेत्र में विज्ञापन ने अपना स्थान बना लिया है। ओढ़ने पहनने, खाने पीने, आप ये देखिए कि बार बार आप जिस साबुन का विज्ञापन दिखाया जाता है आप वही साबुन खरीदते हैं, जिस टूथपेस्ट का विज्ञापन दिखाया जाता है वही खरीदते हैं। यानी कि हर चीज को जिसका विज्ञापन जितना अधिक दिखाया जाता है, जितने प्रभावात्मक रूप में दिखाया जाता है, व्यक्ति उसी वस्तु या उसी ब्रांड की वस्तु को खरीदता है। यह विज्ञापन का प्रभाव है। तो आज यह सही बात है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति का विज्ञापन से सरोकार रहता है और ओढ़ने पहनने, खाने पीने, रहन सहन, हर घर द्वार से लेकर धर्म, राजनीति आदि समाज के हर क्षेत्र में
विज्ञापन ने अपना स्थान बना लिया है। शिक्षा के प्रचार व औद्योगिकरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति उपभोक्ता बनकर रह गया है और उपभोक्ता की प्रत्येक गतिविधि का निर्णय विज्ञापन करेगा और उपभोक्ता की प्रत्येक गतिविधि का निर्णय विज्ञापन करेगा। उदाहरण के लिए आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे घर में रहेंगे, कहाँ प्रशिक्षण लेंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, कहाँ अपना व्यवसाय करेंगे, कहाँ विवाह करेंगे, आर्थिक स्रोत कहाँ से उपलब्ध होंगे, इन सब का निर्णय करने में विज्ञापन की अहम भूमिका है। यानी कि जीवन का कोई क्षेत्र विज्ञापन से अछूता नहीं। यानी कि आपके खाने पीने, रहन सहन, व्यवहार सब में विज्ञापन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और बढ़ती जा रही है। आज विज्ञापन सबसे ज्यादा व्यक्ति पर प्रभाव छोड़ रहा है। इसीलिए अगर आज के युग को विज्ञापन का युग कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। विज्ञापन उत्पादक व उपभोक्ता के बीच सेतु की भूमिका अदा करता है, जिसके माध्यम से उत्पादक और उपभोक्ता परस्पर निकट आते हैं। विज्ञापन के माध्यम से ही उत्पादक और उपभोक्ता निकट आते हैं। विज्ञापन सूचना देने का कार्य करता है, यानी कि बाजार में कौन सी वस्तु किस विशेषता के साथ उपलब्ध है, ये जानकारी विज्ञापन देता है। उपभोक्ता तक ये जानकारी, ये सूचना पहुंचाने का कार्य कौन करता है? विज्ञापन करता है। विज्ञापन के प्रभाव स्वरूप उत्पाद की बिक्री अधिकाधिक बढ़ती जाती है। इस वजह से उत्पादन में वृद्धि होती है। अब आप ये देखिए कि हाँ, यहां ये भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि विज्ञापन सूचना देता है, इससे उत्पाद की बिक्री बढ़ती है, लेकिन जिस वस्तु का विज्ञापन सबसे अधिक दिया जाता है वो वस्तु ज्यादा मात्रा में तो बिकती है, लेकिन उतनी ही महंगी होती हुई नजर आती है। जितने विज्ञापन आएंगे, जितनी बार उसका विज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि छात्रों ये भी एक बहुत बड़ा बाजार है, ये भी एक बहुत बड़ा बाजार है। तो आप ये देखिए कि विज्ञापन क्या करता है? सूचना देने का कार्य करता है। विज्ञापन के प्रभाव स्वरूप उत्पाद की बिक्री अधिकाधिक बढ़ती जाती है। इस वजह से उत्पादन में वृद्धि होती है। यह उत्पाद की बिक्री करवाता है, यह उत्पाद की बिक्री करवाता है। विज्ञापन के द्वारा ये खरीदार या उपभोक्ता को आवश्यकता अनुसार उत्पाद खरीदने की सुविधा उपलब्ध होती है। विज्ञापन ही उपभोक्ता को बाजार में एक ही वस्तु की अलग अलग गुणवत्ता, महत्ता आदि की जानकारी देता है। छात्रों, ये भी आप देखते हैं कि जब आप टीवी पर विज्ञापन देखते हैं तो एक ही वस्तु की अलग अलग गुणवत्ता, महत्ता आदि की जानकारी विज्ञापन के द्वारा दी जाती है। विज्ञापन ये जानकारी देता है, सुविधा देता है। प्रेमचंद पातंजलि लिखते हैं कि विज्ञापन सामान्यतः किसी वस्तु, विधा या सेवा से उपभोक्ताओं की जानकारी करवाता है, उनमें खरीदने की इच्छा जागृत करता है। जैसे आपने कोई विज्ञापन देखा, वो विज्ञापन के माध्यम से उस वस्तु की विशेषताएं, उस वस्तु की गुणवत्ताओं को उपभोक्ता तक पहुंचाता है। जब उपभोक्ता उसकी गुणवत्ता की जानकारी उसको मिलती है तो वो क्या करता है? उस वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है। उसके अंदर वो भावना पैदा हो जाती है, वो इच्छा पैदा हो जाती है, इच्छा जागृत हो जाती है उस वस्तु को खरीदने की। तो उनमें उस वस्तु को खरीदने की इच्छा जागृत कौन करता है? विज्ञापन करता है। अथवा अनेक उपलब्ध वस्तुओं में से एक का चयन करने में मदद करता है। यहां पर एक बहुत बड़ी बात है
यहां पर वो विज्ञापन के में आप देखेंगे कि जो वस्तु, जो प्रोडक्ट बाजार में है, उसी तरह का दूसरा प्रोडक्ट, उसी तरह की आवश्यकता के अनुसार जो प्रोडक्ट है, वो दूसरा भी, दूसरी कंपनी का भी बाजार है, तो उसका भी विज्ञापन दिया जा रहा है, उसका भी विज्ञापन दिया जा रहा है। तो यहां क्या करेगा, उपभोक्ता को एक सुविधा मिलती है, एक का चयन करने में मदद मिलती है। तो ये मदद किसके माध्यम से मिलती है? विज्ञापन के माध्यम से मिलती है। और किसी वस्तु के ब्रांड विशेष के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी बढ़ाता है, और किसी वस्तु के ब्रांड विशेष के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बढ़ाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि विज्ञापन हमारे जीवन में सहायक की भूमिका तो निभा ही रहा है, किंतु कुछ मामलों में वह ग्राहकों या उपभोक्ताओं को आदेश देने लगता है, यानी मस्तिष्क पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि किसी ब्रांड को उपभोक्ता को आदत पड़ जाती है, यानी कि किसी ब्रांड की उपभोक्ता को आदत पड़ जाती है। जैसे वो इतनी बार दिखाया जाता है वो विज्ञापन कि जो उपभोक्ता है वो बार बार उसी ब्रांड को खरीदता है, तो उसकी एक आदत से पड़ जाती है। जैसे जिस साबुन का प्रयोग वो करता है, उसके जहन में जो विज्ञापन के जरिए जिस साबुन को बैठा दिया जाता है, जिस टूथपेस्ट के बारे में बैठा दिया जाता है, यानी कि हमारा कहने का मतलब ये कि हर वस्तु के बारे में ऐसे विज्ञापन के जरिए श्रोताओं के मस्तिष्क पर वो प्रभाव छोड़ दिया जाता है कि वो बाध्य हो जाता है, उसकी एक मतलब आदत सी पड़ जाती है उस वस्तु को खरीदने की। तो इस तरह से ये कार्य कौन करता है? विज्ञापन ही करता है। छात्रों, विज्ञापन आज के आर्थिक स्पर्धापूर्ण युग में एक साधन ही नहीं जो उपभोक्ताओं या उत्पादकों की सेवा करता है, अपितु अच्छे व्यवसाय के रूप में विज्ञापन विकसित हो गया है। ये एक अच्छे व्यवसाय का रूप ले लिया है विज्ञापन ने, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उत्पाद को अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए नियमित रूप से विज्ञापनों पर धन व्यय करती है। अतः अब भारत में भी अनेक विज्ञापन एजेंसियां इसे व्यवसाय के रूप में विकसित करके अच्छा खासा धन कमा रही है, और उन्होंने अनेक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करने की क्षमता भी पैदा कर ली है। यानी कि विज्ञापन एक बहुत बड़ा व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है, और इस व्यवसाय के द्वारा या इस व्यवसाय से रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। तो तात्पर्य यह है कि विज्ञापन जो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच जो कड़ी का काम कर रहा है, जो सेतु का काम कर रहा है, वो उत्पाद की जानकारी देता है, उसकी गुणवत्ता की जानकारी देता है, और सूचना देता है, ये सुविधा देता है कि ग्राहक को कौन सी वस्तु खरीदनी है, कौन सी वस्तु नहीं खरीदनी है। यह जीवन में सहायक की भूमिका निभाता है विज्ञापन। तो इस तरह से विज्ञापन जानकारी भी दे रहा है और उपभोक्ता को किसी प्रोडक्ट को खरीदने की मतलब इच्छा भी जागृत करता है। यह हमारे जीवन में एक सहायक की भूमिका भी निभा रहा है, और ये एक बहुत बड़े व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है, जिससे रोजगार भी उपलब्ध करने की इसमें क्षमता पैदा हो चुकी है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो विज्ञापन है, अब भारत में भी अनेक विज्ञापन एजेंसियां इसे व्यवहार के रूप में विकसित करके अच्छा खासा धन कमा रही है, और उन्होंने अनेक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता भी पैदा कर ली है। तो इस तरह से छात्रों, जो विज्ञापन है, तो उस विज्ञापन की जो महत्ता है, उसका जो कार्यक्षेत्र है, उसका जो प्रभाव है, उसके बारे में संक्षिप्त सी जानकारी आपके सामने रखी है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।